अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। तो आज हम बना रहे थे कढ़ी चावल। मेरी बहन की फ़रमाइश पे आज बन रहे थे कढ़ी चावल और मैंने आप लोगों को बताया था हमारे घर आए हुए थे मेहमान। मेरी खाला आई हुई थी, भाई आए हुए थे और भाभी आई हुई थी। यानी कि जो मेरे कज़न हैं वो भाई हैं मेरे, तो भाभी आई हुई थी। इन्होंने सब ने कहा हम मिल के बनाते हैं। मैंने कहा चलो आप लोग बनाओ और मैं बनाती हूँ व्लॉग। आज का प्यारा सा व्लॉग बनाऊँगी मैं। खैर ये लेट पोस्ट कर रही हूँ मैं क्योंकि व्लॉग पहले बनाया था। उस टाइम पे आपको पता होगा कि जब मेहमान आए हुए होते हैं तो टाइम तो बिल्कुल मिलता ही नहीं है, क्योंकि घर के काम में इतना मसरूफ़ होते हैं। तो व्लॉग बना के तो मैं रख लेती थी, एडिट बाद में करना होता था, तो बाद में वॉइस रिकॉर्ड करनी है तो काफ़ी मुश्किल हो जाता था मेरे लिए। लेकिन खैर मैंने फिर भी देख लें आप लोग के लिए इतनी मेहनत करती हूँ, लेकिन आप लोग फिर भी मुझे ना लाइक करते हैं, ना सब्सक्राइब करते हैं, ना ही कमेंट्स करते हैं अच्छे अच्छे। सो ये देख सकते हैं आप लोग, आज मेरी खाला बना रही थी कढ़ी, क्योंकि मेरी जो खाला है वो कढ़ी बहुत अच्छी बनाती है और मुझे कढ़ी बनानी नहीं आती है। मैंने कहा चलो मैं साथ में रेसिपी भी देख लूँगी और ये किस तरीके से बना रही हैं ये भी देख लूँगी मैं। खैर ये कर रही थी, साथ-साथ मेरे भाई भी लगे हुए थे। वो कह रहे थे कि चलो मैं बैठा हुआ हूँ, मैं देखता हूँ। और हमने आज बनानी थी अंगीठी पे। गैस पे तो कह रहे थे बनाते, लेकिन कहा खाला ने नहीं गैस पे नहीं, आज बनाते हैं अंगीठी। मेरी खाला मेरे लिए लाई थी अंगीठी। तो उन्होंने कहा कि यार हिफ़ू तुम ना इसके ऊपर ना बनाया करो खाना। मैंने कहा चलो ठीक है, आप लोग पहले मुझे बताओ तो सही कि बनता किस तरीके से। तो साथ-साथ बता रहे थे ये लोग किस तरीके से बनता है और ये देख लें। ये बना वैसे कढ़ी बनाना इतना मुश्किल नहीं, लेकिन मेहनत बहुत लगती है। तो ख़ैर मैंने भी मेहनत कर रही थी, यानी कि व्लॉग बनाते वक़्त, क्योंकि काफ़ी देर तक यानी कि बनाना पड़ता है, थक जाता है बंदा आगे पीछे, ये क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, काफ़ी कुछ है। ये देख सकते हैं आप लोग के भाई मेरे चमचे लाने लगे, वो मुझे फिर बता रहे थे, कहते इसे सही तरीके से आपने हिलाना है ताकि इसके बीच में कोई ना गुठली वगैरह बन जाती हैं, वो नहीं बननी चाहिए। फिर हम इधर मेरी भाभी बनाने लगी थी पकौड़ों का मसाला। अब पकौड़ों का मसाला आधा उन्होंने बनाया था, मैंने व्लॉग वो बनाया नहीं। खैर वो कटिंग कर रही थी, मैंने कहा अब बना लेती हूँ। मैं साथ-साथ बाहर भी आ रही थी, देख रही थी और ये भी कर रही थी। इतने में उधर से आवाज़ आई थी सुखियाँ रोटियाँ तो पतीसा। तो मेरी बहन ने क्या किया, जो रोटियाँ बची हुई थी वो दे आई और लेके आ गई, पतीसा लेके आई थी और नींबू वगैरह लेके आई थी, वो हमने खाई। बाबा भी मेरे आ गए थे, तो लेकिन अब कढ़ी को टाइम था तो मैंने अपने बाबा को मिर्चें तल के दी साथ में। मेरी मामा कटिंग कर रही थी, ये खीरे और मूली काट के इन्होंने बाबा को दे दी रोटी के साथ कि वो खा लें। फिर मेरी भाभी कहती हमें तो भूख लग रही है, टाइम बहुत लगेगा कढ़ी में, तो एक काम करते हैं हम फ्रूट खा लेते हैं। तो इन्होंने कहा अमरूद को हम बनाते हैं अमरूद की चाट। तो ये चटपटी सी चाट बना रही थी, मैंने कभी इस तरीके से खाई नहीं थी। तो ये नींबू वगैरह डाल के इन्होंने लाल मिर्च डाली, थोड़ी चीनी भी डाली है। रेसिपी मैं शेयर कर रही हूँ, आप लोग ज़रा सुन लें। नींबू डाले हैं, लाल मिर्च डाली थी, चीनी थोड़ी सी डाली थी और नमक डाला था। फिर इसे सही तरीके से इन्होंने मिक्स कर दिया था। और जब आप लोग भी मिक्स करके खाएँगे, ओहो! क्या मज़े की है। मैंने तो खाई थी, मुझे तो बहुत मज़े की बनी लगी थी और नेक्स्ट टाइम मैं इसी तरीके से खाया करूँगी। यानी कि अमरूद अगर आप लोग वैसे नहीं खा सकते हैं तो इस तरीके से खा लें, बहुत मज़ा आता है, चटपटी सी रेसिपी है ये। तो आप लोग साथ-साथ ये देखें कितने प्यारे तरीके से बना रही हैं। ख़ैर मैंने तो कभी बनाई नहीं थी, तो मैं फ़र्स्ट टाइम ही ट्राई कर रही थी। इन्होंने मिक्स किया, इन्होंने कहा चलो तुम्हें बताती हूँ। उधर लगे हुए थे बाकी कढ़ी पे, क्योंकि कढ़ी बनने में भी टाइम था। कढ़ी बननी थी, फिर उसके बाद चावल बनने थे, क्योंकि हम बना रहे थे कढ़ी चावल। मेरी बहन को कढ़ी चावल बहुत पसंद है, तो वो लगी हुई थी। जब से मेरी खाला आई थी उन्होंने कहा नहीं ये आप ही सही नहीं बनाती हैं वो आप ही बनाना, क्योंकि मैंने कभी बनाई भी नहीं थी। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, तुम रेसिपी भी देख लो किस तरीके से बनती है, नेक्स्ट टाइम तुमने ऐसे ही बना के खिलाना है। मैंने कहा चलो ठीक है। अब आप लोग देख सकते हैं ये मैंने खाया अमरूद, तो ज़बरदस्त बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद इन्होंने पकोड़ा का मसाला पूरा, यानी कि पहले कटिंग करके रखा था, अब ये मेरी मामा बेसन डाल रही थी और साथ में फिर मिक्स कर रही थी। क्योंकि मैंने तो कोई भी काम नहीं किया था, मैं सिर्फ़ खड़ी होके व्लॉग बना रही थी, क्योंकि मुझे आता तो ख़ैर पकोड़े वग़ैरह बनाने आते थे, कढ़ी वग़ैरह नहीं आती थी। लेकिन उन्होंने कहा चलो आज तुम छुट्टी कर लो, तुम्हें हम रेस्ट देते हैं। बाकी सारे लगे हुए थे, यानी कि 4 से 5 अफ़राद ये लोग लगे हुए थे और मैं अकेली बस वीडियो बना रही थी। मैंने कहा चलो आप लोगों को व्लॉग शेयर कर दूँगी आप लोगों के साथ। तो आप लोग देख सकते हैं कितने प्यारे तरीके से मसाला वग़ैरह बना। उसके बाद हम देख रहे थे, तो एक कढ़ी देखें, इसके ऊपर ना जब तेल आने लग गया, तरी-तरी सी आने लग गई थी, मेरी खाला ने कहा कि जब देखो तरी-तरी आने लग जाएगी, यानी कि ऊपर जब तेल आने लग जाएगा, तो फिर इसे हमने सही तरीके से यानी कि मिक्स करना है, उसके बाद ये गाढ़ी-गाढ़ी सी होने लग जाएगी।
खैर आप लोग साथ साथ हैं, आप लोग देखते रहेंगे, मैं आप लोगों को पहले ही बता रही हूँ, लेकिन आप लोग देखते रहें। अब आप लोग देख सकते हैं कि ये कढ़ी का मसाला, यानी कि सॉरी, पकौड़ों का मसाला रेडी हो चुका है। अब पकौड़े वगैरह भी बनाएंगे, आप लोग देखना। अभी जब तक कढ़ी बन रही है, कढ़ी बन गई थी, खैर उसको हमने उतार के साइड पर रखा, उसको तड़का हम बाद में लगाएंगे। तो ये आप लोग देख सकते हैं, इसको उठा के हमने अंदर रख दी थी। फिर इसके बाद मेरी मम्मा ने इसमें, यानी कि कढ़ाई में ऑयल वगैरह डाला, बोला चलो पकोड़े बनाते हैं। अब आपको पता है, जब पकोड़े बन रहे हों, हम तो आधे तो वैसे ही खा जाते हैं कढ़ी में तो हम कहते हैं बहुत कम, लेकिन मेरी खाला ने कहा नहीं, थोड़े थोड़े से खाने, ज़्यादा किसी ने नहीं खाने, क्योंकि मैंने कढ़ी में डालने। मैंने कहा चलो ठीक है यार, थोड़े ही मिल जाएं वो भी बहुत है हमारे लिए। तो ये देखें वो हाथ से, अच्छा मैं पकौड़े डालती ना तो मैं चम्मच से डालती, वो कहती मुझसे चम्मच से नहीं होते, मैं तो हाथ से ही डालूंगी। मैंने कहा ठीक है आप बनाएं। और इधर मेरी मामा हाथ सेक रही थी, कहती सर्दी बड़ी है सर्दी। और वाकई में यहाँ सर्दी बहुत है, बहुत ज़्यादा। कराची में इतनी सर्दी नहीं होती है, होती है बट बहुत कम, इतनी नहीं, लेकिन यहाँ उससे ज़्यादा होती है। खैर आप लोग देख सकते हो ये पकोड़े किस तरीके से मेरी खाला तल रही। मेरी खाला ने बड़ी मेहनत की थी, और ये भाई मेरे साथ साथ लकड़ियाँ जला रहे थे, भाभी मेरी तोड़ तोड़ के दे रही थी और वो डालते जा रहे थे। यानी कि सब ने मेहनत बहुत ज़्यादा की थी, बहुत मज़ा भी आया था, काफ़ी इन्जॉय किया हम लोग ने उनके साथ, क्योंकि मेरी खाला आई थी, काफ़ी टाइम बाद आई हैं हमारे पास, तो बहुत इन्जॉय किया हमने, काफ़ी मज़ा भी आया। तो इसी तरीके से जब जॉइंट फैमिली बैठी होती है, यानी कि जब मिलजुल के सारे बैठे हुए होते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय कर रहे होते हैं। तो आप लोग देख सकते हो ये एक बार जो निकल गए हैं, अब हम वो खाएंगे पकोड़े। तो ये देखो चेक कर रहे थे भाई भाभी, मैं, हम लोग चेक कर रहे थे, काफ़ी मज़े करते। फिर अंदर मेरी जो पकोड़े बन गए थे, तो मेरी भाभी हैं वो अंदर कढ़ी जो हमने रखी थी उसमें डाल रही थी। तो ये आप लोग देख सकते हो, कढ़ी की शेप देखे कितनी प्यारी लग रही, मुझे तो ज़बरदस्त, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा था। अब मैं व्लॉग एडिट कर रही तो मुझे दोबारा दिल कर रहा है कि मैं कढ़ी खाऊं, लेकिन ज़बरदस्त, ये आप लोग देख सकते हो कितनी प्यारी है। फिर ये थोड़े थोड़े पकौड़े जैसे जैसे बनते जा रहे थे, वैसे वैसे हम लोग डालते जा रहे थे, क्योंकि अगर उधर रखते ठंडे हो जाने थे, और ये है कि हम लोग ने छोड़ने नहीं थे, हमने खा लेने थे। उसके बाद हम लोग ने तड़का लगाया। अब तड़का किस चीज़ का लगाना था, ज़ीरा, जो ऑयल में, यानी कि जो ऑयल है ना, उसके बीच में थोड़ा सा ज़ीरा डाल के उसका तड़का लगाना था। इसके ऊपर हमने देखें यानी कि जो धनिया वगैरह वो कटिंग करके रखा था, वो ऊपर हमने लगा दी, यानी कि गार्निश वगैरह कर दी थी। फिर ये देखो इस तरीके से, इससे सही तरीके से ज़ीरे को पकाना है, यानी कि उसका तड़का लगाना है। फिर हमने वो ऑयल है वो इसके बीच में डाल दिया था। हालांकि कढ़ी में अपना भी होता है, तो लेकिन फिर भी थोड़ा सा डाल दिया। अब आप लोग देख सकते हो यार, इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी, और इसकी शेप चेक करें, मुंह में तो अपने आप ही पानी आएगा, ज़बरदस्त। अब पता नहीं जिस टाइम मैं बनाऊंगी ना, वो भी व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, तो वो भी रेसिपी देखते हैं उसकी शेप कैसी होगी। उम्मीद नहीं लगती कि मैं ऐसा बनाऊंगी। खैर कढ़ी तैयार हो गई, उसके बाद हमने चावल का मसाला तैयार किया कि चावल बनाने, पहले सोचा उबाल लेते हैं चावल खाली, लेकिन मेरे जो भाई हैं, कज़न थे, वो उबले चावल नहीं खाते, तो उनके लिए फिर हमने कहा थोड़ा सा तड़का लगा के चावलों को बनाते हैं। तो हमने थोड़े से प्याज कटिंग करके रखे, टमाटर कट किया, लहसुन अदरक का पेस्ट बनाया, उसके बीच में हरी मिर्चें कट की, धनिया वगैरह कट किया, और मसाला डाल के हमने रख दिया था। पहले आलू वगैरह कटिंग कर ली। इधर मेरी खाला ने, यानी कि तेल में प्याज वगैरह डाले, उसे ब्राउन करने के लिए रखे। तो मेरी खाला कहती हैं ये वो वाले चावल, शू शू वाले चावल होते हैं, यानी कि कैसे, ये देखो प्याज अगर ब्राउन हो गया, इसके बीच में आप डाल दो पानी, और आवाज़ इतनी आती है इसकी, यानी कि शोर बहुत होता है। मैं तो मोबाइल पीछे कर लिया था, तो ये इन्होंने डाला, मैं पीछे हो गई थी। तो लेकिन इसमें ये होता है कि फिर जो इसकी जो खुशबू होती है ना, वो चावलों में आ जाती है, यानी कि प्याज़ों की जो खुशबू होती है। वैसे अगर नॉर्मल तरीके से बनाओ तो वो खुशबू नहीं आती है, यानी कि चावल अगर आप लोग ट्राई करोगे ना, तो आप लोग जब टेस्ट करोगे तो आप लोगों को खुद पता लग जाएगा कितने मज़े के बनते हैं। तो ये सारा मसाला वगैरह इसके बीच में डाल दिया है, तो इसे भून रहे थे। तो मैंने आलू कटिंग की थी, लेकिन वो मैंने थोड़े बड़े बड़े काट दिए। तो मेरी खाला क्या कर रही थी, वो साथ साथ फिर कटिंग कर करके थोड़े थोड़े कट कर करके डाल रही थी। कहती हैं कि तुमने बहुत बड़े बड़े काट दिए हैं, तो इतने बड़े बड़े नहीं काटते। मैंने कहा चलो ठीक है खाला, आपसे अब सीख रहे हैं, नेक्स्ट टाइम मैं जब बनाऊंगी तो किसी किस्म की गुंजाइश नहीं छोड़ूंगी, यानी कि आप लोगों को शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। तो वो कटिंग कर रही थी, लेकिन काफ़ी हमने इंजॉय भी किया था आज। लेकिन मेरी खाला जा चुकी हैं, उन्होंने चले जाना था, आज वो चली गई हैं। वैसे हमने बहुत इंजॉय किया उनके साथ, वो आई थी थोड़े दिनों के लिए, मैं कह भी रही थी रुक जाएं, तो अब नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जब वो आएंगी, और फिर जब मैंने भी जाना है, तब भी आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर करूँगी। इस साथ आप देख सकते हो मेरी मामा भी लगी हुई थी, देखो दोनों बहनें बैठी हुई हैं, एक कटिंग कर रही है तो एक भून रही है। तो हम खड़े होकर कैसे व्लॉग बना रहे थे, भाई भाभी बैठे हुए थे मेरे। तो हमने कहा चलो खाली इसको भूनते हैं, वो भून रही थी मेरी मामा, तो मैंने कहा मैं व्लॉग बना रही हूँ।
तो इन्होंने सही तरीके से आलू को जब भून लिया उसके बाद पानी डालने लगे थे ये लोग। अब पानी इन्होंने डालना था, इनको सही तरीके से भून के तो वो कटोरे के साथ नाप नाप के डाल रहे थे, कि अंदाज़ा नहीं डाला इन्होंने। कहा ज़्यादा अगर हो गए तो चावल वगैरह ज़्यादा गल जाएंगे और चावलों की जगह हलवा बन जाएगा। तो हलवा तो बनाना नहीं था हम लोगों ने। खैर लेकिन आप लोग देखो यार, सीख लो कुछ। मैंने तो सीख लिया, अब आप लोग भी सीख लो, प्यारे प्यारे से बनाना, अपनी फैमिली को बना बना के खिलाओ तो देखो कितने मज़े मज़े के बनेंगे। तो ये डाल रहे थे पानी, पानी डालते जा रहे थे। इन्होंने कहा जितने इनकी चावल थे उस हिसाब से 2 किलो चावल हमने खैर बनाए थे, क्योंकि हमारी फैमिली भी थी तो उनकी भी थी। 2 किलो चावल बनाए थे और कढ़ी हमने बना के रख दी थी। ये अब आप देख सकते हो, उसके बीच में मेरी खाला ने पानी जब उबल गया था उसके बीच में चावल डाले। थोड़ा व्लॉग यानी कि उसकी वीडियो नहीं बनाई मैंने, क्योंकि मोबाइल मेरा चार्ज पे लगा हुआ था, चार्जिंग थी नहीं इसके बीच में। तो मैंने कहा चलो तब तक चार्ज हो जाए। खैर लेकिन खाला ने नमक वगैरह चेक किया, नमक थोड़ा कम था, उन्होंने नमक डाल दिया, फिर उसे सही तरीके से हिलाया, फिर बंद करके रख दिया। और प्रॉपरली तौर पे जब ये तैयार हो गया फिर मैंने दिखाई, ये देखें कितने प्यारे, और चावलों से इतनी ज़्यादा खुशबू आ रही थी, आप लोग यकीन नहीं करेंगे। मैंने तो खाए थे, पेट भर के खाए थे, बहुत मज़ा आया था। मेरी मम्मा जो है निकाल रही थी, ये सर्व करने लगे थे हम लोग। खैर चलिए, हम सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। वैसे बहुत मज़ा आया था। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।